तो 0.1 टेस्ला पर सेकंड से 5 सेकंड्स में कितना चेंज होगा? 0.5 चेंज होगा। क्लियर ना सेकंड। There is a coil which is kept in a uniform magnetic field, not uniform magnetic field, a time varying field. B is 2t square minus 3t plus 1 Tesla area, and there's an area of 10 centimeter square immersed in it, normal दिया हुआ। ठीक है, तो अभी आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ये निकालना, एवरेज नहीं, इस बार इंस्टेंटेनियस निकालना है। d∅dt। अच्छा छोटा लिख दिया मैंने, 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर। मिथिलेश दिखा कि नहीं दिखा? 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 है। एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 5 into 10 raised to the power -1. 5 into 10 raised to -3. See, since a is equal to b into a, ये तो कहानी चली रही है। b कितना? 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इंटू एरिया इज 10 raised to -3, ये 5 हो गया। d∅dt कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो 4t माइनस 3 इंटू 10 raised to -3 वेबर पर सेकेंड हो गया। तो ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो 2 4 8 -3 5 into 10 raised to वेबर पर सेकेंड। समझा? हाँ। एक मैग्नेटिक डाइपोल है 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर का, which is moving to left with a speed of 1 meter per second, and ये जो कॉइल है जो उसके एक्सिस पे 10 मीटर डिस्टेंस पे रखा, 2 सेंटीमीटर छोटा सा कॉइल है, ठीक है। तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बताना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बताना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स लगे, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। पहले x डिस्टेंस लेके फ्लक्स लिख लो, फिर डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x t। पहले एज्यूम कर लो ये डिस्टेंस x है, तो x डिस्टेंस पे ये मैग्नेट ये कॉइल, तो कितना फ्लक्स लिंक होगा वो चेक कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना, सॉरी डिफरेंशिएट कर लेना। समझा कुछ? अभी जस्ट बताया था।
लिख पाए क्या बेटा? ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। मिथिलेश, अंतरेप, उत्कर्ष, कौस्तुभ, एहसास, कोई कुछ बोलेगा? अभिमन्यु, अभिमन्यु, गौतम, गौतम, यस सर। आज तक यस सर के बाद एक आंसर बताना है, चले गया। सागर, आप बता दो सर। चलो मैं बता देता हूँ भाई। एक्स डिस्टेंस पे अभी थोड़ी देर पहले रख के दिखाया था मैंने। बी कितना होता है एक्स डिस्टेंस पे डायपोल से? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये भी भूल गए फिर से? ये होगा 10⁻⁻7 2 इंटू 20 इंटू एक्स क्यूब। एक्स डिस्टेंस पे रखोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स क्यूब होगा। समझा? हाँ समझ में? हाँ भाई, बी हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया? बी इंटू ए, तो बी कितना? 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एरिया। एरिया इज पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये बना 16 पाई या 16 पाई इंटू 10⁻⁻10 अपॉन एक्स क्यूब वेबर। इतना होगा, ये 5 हो गया। अभी आपको क्या चाहिए? d5/dt। तो डिफरेंशिएट कर दो बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ये तो पूरा कांस्टेंट है 16 पाई इंटू 10⁻⁻10 1 बाय एक्स क्यूब। एक्स बदल रहा है, ये एक्स है, ये बढ़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो x⁻³ का डिफरेंशिएशन -3x⁻⁻4 इंटू dx/dt। तो 16 पाई 10⁻⁻10 -3x⁻⁴। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेकंड के बाद? 2 सेकंड में चाहिए आपको, तो 2 सेकंड में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12⁴ इंटू dx/dt। x का वैल्यू पर सेकंड किस रेट से बढ़ रहा है? 1। 1। तो 1 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया, बस ये आंसर है। एक 4 कट कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 से 48, 4/3 हो जाएगा। तो पाई अपॉन 144 का ट्रिपल 432 इंटू 10⁻⁻10 वेबर पर सेकेंड। आंसर -π/432 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। खत्म हो गया। समझा? हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। चलो अब कर दूं? सर 1 मिनट। समझ लो, नहीं आया तो हाँ बोलो, फिर समझाऊं? हो गया सर। सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ओके ना, नेक्स्ट। ये एक फील्ड है, ये 10 मीटर लेंथ में है। एक कॉइल है 2x2 का, 2 मीटर बाय 2 मीटर का, और ये 0.5 टेस्ला है। हाँ, 2 टेस्ला कर ले, नंबर अच्छा लगेगा। 0 सेकेंड्स पे ये जस्ट टच है।
t इक्वल टू 0 सेकेंड्स में कॉइल इधर है और 1 मीटर पर सेकेंड 0.5 मीटर पर सेकेंड से अंदर जा रही है। ठीक है, फाइंड चेंज इन फ्लक्स, फाइंड चेंज इन फ्लक्स इन, फाइंड चेंज इन फ्लक्स इन, पहला 0 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड से, दूसरा 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड से, तीसरा 0 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक, राइट। तो चौथा 0 सेकेंड से लेके 24 seconds. Good. You have to find change in flux from t equals to 0 seconds to t equals to 4 seconds. So second case में t equals to 0 seconds से लेकर t is equal to 10 seconds. तो तीसरे में t equals to 0 seconds से लेकर t is equal to 20. तो t is equal to 0 seconds से लेकर t is equal to 24 seconds. बताओ पहले वाले में कितना चेंज इन फ्लक्स हुआ? 0 सेकेंड्स में फ्लक्स कितना है? 0. व्हाट इज फ्लक्स इन 0 सेकेंड्स? 0. 4 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा? 8. 8 वेबर। तो चेंज कितना हो गया? 8. 8 हो गया। सेकेंड वाले में निकाल लो। सेकेंड में भी 8 ही होगा ना? सेकेंड में भी 8 होगा। थर्ड में भी 8 होगा। थर्ड में? हाँ, थर्ड में क्या होगा? 8. थर्ड में भी 8 होगा। फोर्थ में 0. 0 बाहर निकल गया। देख लो भाई, किसको किसको समझा, नहीं समझा तो बता दो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। पहले में t is equal to 0 seconds पे 5 at t equals to 0 seconds, ये बाहर है तो b तो 2 टेस्ला था, लेकिन एरिया इमर्स्ड इज 0, एरिया उसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो 0। t equals to 4 seconds पे 0.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो 4 सेकेंड में पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, फुल एरिया इसका इन हो जाएगा। तो 2 into फुल एरिया 4, तो दैट इज 8 वेबर। तो चेंज कितना हो गया? डेल्टा 5। व्हाट इज चेंज? इज 8 minus 0, दैट इज 8। सेकेंड केस में 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में ये कितना? 5 मीटर आगे आएगा, मतलब यहाँ कह रहेगा इसके अंदर ही डूबा रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। 5 at t is equal to 10 seconds भी उतना ही होगा। कितना होगा? 2 into 4, दैट इज 8 वेबर, तो उतना ही है। डेल्टा 5 सेम। फिर तीसरे में यहाँ पहुंचा है, क्यों? 20 सेकेंड्स में 10 मीटर आगे जाएगा, 20 into 0.5 यहाँ पहुंच जाएगा, तो 10 मीटर आगे जाएगा। फिर कहानी भाई, तो t is equal to 20 सेकेंड पे 2 into 4, that is 8 वेबर। तो डेल्टा 5 is 8 वेबर। देन फोर्थ में t is equal to 0 से 24 सेकेंड, 0 सेकेंड्स में बाहर थे, 24 सेकेंड्स में बाहर, तो 5 at t is equal to 24 seconds, कितना हो जाएगा? 2 into 4, that is 8 वेबर। सॉरी, 2 into 0, एरिया पूरा बाहर हो गया, तो दैट इज 0 वेबर। तो डेल्टा 5 वापस 0, पहले भी 0 बाद। समझा ना? हाँ सर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा है, एकदम फुल इन है, t इक्वल टू 0 पे, एंड ऐसा रोटेट कर रहा है। ले लो,
पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट चेंज इन फ्लक्स इन पहला 1 सेकेंड्स t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से, यहाँ इंटरवल 0 सेकेंड से 1 सेकेंड, दूसरा 0 सेकेंड से 4 सेकेंड, तीसरा 0 सेकेंड से 6 सेकेंड्स। पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड से ये सेमी सर्कल घूम रहा है, तो आर्क इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ पाई बाय 6 रेडियन पर सेकेंड। आपको चेंज इन फ्लक्स निकालना है 0 सेकेंड से 1 सेकेंड, 0 सेकेंड से 4 सेकेंड, 0 सेकेंड से 6 सेकेंड। आया किसी को? फील्ड भी है ना सर? रेडियस दिए नहीं, सॉरी सर, रेडियस है, फील्ड बी है, रेडियस आर है। आधी चीज लिखना ही भूल जाता हूँ। फील्ड बी है, रेडियस आर है। सीधा देखो आप, कंप्लीटली इमर्स्ड है एरिया, 1 सेकेंड में कितना एरिया बाहर आ जाएगा वो देखो। पाई आर स्क्वायर बाय 3 कीर्तन है को क्या क्या पहले होगा? का? कीर्तन इस चैप्टर को हाँ, पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर, बाय 3, हेलो क्या बोला? पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। नहीं, 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में कितना घूमेगा वो? पाई बाय 6 रेडियंस, तो एरिया हाँ कितना कम हो गया? फील्ड के अंदर का एरिया कम हो गया अपना, पाई बाय 6 कम हो अच्छा, गया। नहीं हाँ एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियंस। हाँ जी, 1 सेकेंड में कुछ ऐसा घूम जाए, कितना? पाई बाय 6 घूम जाएगा, तो हाँ इतना पोर्शन बाहर निकल आया, तो इतना फ्लक्स कम हो जाएगा आपका। तो चेंज इन फ्लक्स इज एरिया स्वेप्ट, एरिया मतलब कितना बाहर आ गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज पाई बाय 6। हाफ ठीक, हाफ आर स्क्वायर थीटा पाई बाय 6 हो गया। ठीक, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया इनटू बी, तो ये आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर बी बाय 12। पहले पूरा था, अब कम हो गया, तो फाइनल इज 360 को पाई लिख लेसर दिया। देन इनिशियल, तो माइनस, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाय 12। समझा? तो पहले का आंसर हाँ है माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाय 12। सर थर्ड वाला 0 ही होगा ना? सेकेंड के नहीं, दूसरे का माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाय 3 है क्या? कितना एंगल हो गया? पाई बाय 6 इंटू 4, तो 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो डेल्टा फाई इज माइनस हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज 2 पाई बाय 3, बराबर ना? पाई बाय 6 इंटू 4, 4 पाई 2 पाई बाय 3, तो 2 2 कट, माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाय 3, माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाय 3। लास्ट का दूसरे का पाई आर स्क्वायर बी बाय माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाय 2। तीसरा 6 सेकेंड में पूरा ऐसा घूम जाएगा 180 डिग्री पाई रेडियंस, मतलब पूरा बाहर आ गया, तो फाइनल फ्लक्स 0 हो गया, इनिशियल फ्लक्स पहले से था, तो माइनस पाई सॉरी हाफ आर स्क्वायर थीटा इंटू बी, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बी बाय 2 आंसर।
आया समझ में? हाँ सर। सर लास्ट वाला कैसे हुआ? फाइनल तो समझा, ये इनिशियल। इनिशियल फुल था। इनिशियल कितना था एक्चुअली, ये जो लिखा वो इनिशियल ही है। फाइनल बाहर निकल के 0 हो गया। पहले से कितना, ये पूरा है ना। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी। ओ अच्छा, हाँ हाँ, अभी कंप्लीटली इमर्स्ड है कि नहीं, समझ समझा? गया। एक ऐसा रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसा रखा हुआ है, नीचे गिर रहा है, t इक्वल्स टू 0 सेकंड्स में। यहाँ पर ये बहुत लार्ज है, तो अभी आपको बताना है कि दिस इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो यू हैव टू से नेग्लेक्ट अदर इफेक्ट्स। और कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट कंसिडर करके चलना है। तो पहला आपको बताना है डेल्टा फाई इन 2 सेकेंड, डेल्टा फाई इन 4 सेकेंड्स। बस एक ही बात, एक ही बता दिया तो काफी। बहुत लार्ज लेंथ का एक रेक्टेंगुलर लूप है, आपको अदर फोर्सेस नेग्लेक्ट करके सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करना है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर करो एंड आपको बताना है कितना फ्लक्स चेंज होगा इन 2 सेकेंड्स। 10 लो ना जी की वैल्यू। जी का वैल्यू 10। बी की वैल्यू नहीं है कोई? बी की वैल्यू नहीं है? बी का बी रहना। पहले का 20 बीबी आएगा। 20 बीबी इज करेक्ट आंसर। दूसरे का 80 बीबी। 80 बीबी इज करेक्ट आंसर। 20 बीबी कैसे आया? 2 सेकेंड्स में फ्री फॉल है, तो कितना नीचे गिरेगा वो, राइट। अदर इफेक्ट्स, इसमें और भी दूसरे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जब मेन चैप्टर में घुसेंगे तब पढ़ेंगे अपन। अभी फिलहाल उन सारे इफेक्ट्स को छोड़ के हम सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो कितने रेट से नीचे गिरेगा ये? जी के रेट से एक्सेलरेट हो रहा नीचे, राइट, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे एक्सेलरेट। डिस्टेंस 2 सेकेंड, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इनिशियल स्पीड 0 थी, हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 20। तो 20 मीटर नीचे आएगा। अब 20 मीटर नीचे आएगा तो एरिया कितना इमर्स हो जाएगा? 20 इंटू बी। तो एरिया इमर्स्ड इज 20 इंटू बी। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया? b इंटू 20 इंटू बी। तो 20 बीबी इज आंसर, ये पहले वाले का। सिमिलरली सेकेंड वाले का हो गया 80 बीबी। यहाँ पे 4 डाल देना, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 80 हो जाएगा, 80 बीबी एंड सो ऑन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रोटेशन पे कर लेते हैं। सपोज there's a magnetic field and there's a circular coil such that field is normal to it at t equals to 0 and it is rotating with its axis on परपेंडिकुलर। तो ऐसा रोटेट कर रहा है, तो अभी आपको ऐसा रोटेट करना है, थीटा एट टी इक्वल्स टू 0, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड इज 0, थीटा इज 0 एंड रोटेटिंग एट द रेट ऑफ pi by 12 रेडियन पर सेकेंड, pi by 12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इन पहला 2 seconds, दूसरा 4 seconds, तीसरा 12 seconds, चौथा
24 seconds. 2 seconds, 4 seconds, 12 seconds and 24 seconds. तो ये चेंज इन फ्लक्स हो गया. कल पढ़ेंगे EMF induced due to change in flux. बेटा cos π/3 की वैल्यू भी तो होती है. फाइनल आंसर बताओ ना. थर्ड का 0 गलत है. 12 सेकंड में 180 रेडियन 180 डिग्री घूमेगा. गलत है. अरे 4 सेकंड नहीं सर, 6 सेकंड. 2 सेकंड 6 सेकंड. 2 6 12 एंड 24. पहले 2 का तो बताओ. बड़ा आसान है, पता नहीं गलत कैसे बता रहे हो. t इक्वल टू 0 सेकंड्स में फ्लक्स कितना है? b इंटू ए. एरिया ए ले लो. रेडियस के टर्म्स में चाहिए नहीं तो बी एरिया ए ले लो. इसका कुछ भी एरिया ले लो ए. सो एट t इक्वल्स टू 0 कितना हो गया फ्लक्स? फ्लक्स इज b इंटू ए. एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स. एंगल कितना हो जाएगा? b a cos थीटा में थीटा कितना हो जाएगा? π/6. तो cos π/6 इज √3/2. तो √3/2 b a. t is equal to 6 सेकंड. सॉरी π/12 रेडियंस लिखा है क्या? हेलो. हाँ सब गलत. हाँ π/12 रेडियन पर सेकंड. ये अब निकाल लो आप. डेल्टा फाई इसमें कितना हो गया? BA माइनस 10. तो BA इंटू 1 माइनस √3/2. सेकेंड में डेल्टा फाई कितना हो गया? BA माइनस BA. थर्ड में डेल्टा फाई कितना हो गया? 2BA माइनस 2BA. 180 डिग्री रोटेट होने से 0 नहीं होता. ये 180 डिग्री रोटेशन है, तो 180 डिग्री रोटेट होने में 0 नहीं होता. उल्टा -2 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन उल्टा हो जाता है. जिस फेज पे वो इन हो रहा था अब उस फेज से आउट हो रहा है. फ्लक्स फेज का होता है, याद रखना, एक सरफेस का होता है. समझा? हाँ सर. ओ हेलो. हाँ. चलो इतना पढ़ो, रिवाइज करो. कल चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ. कल करते हैं फैराडेज लॉ.